नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पामिस्ट्री रीडिंग में। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि आपको कौन सी रेखाएं देखनी है, कौन सी रेखाएं सहायक होती है आपके प्रेम विवाह करवाने में। तो उस वीडियो को देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत अच्छी वीडियो है। तो प्रेम विवाह के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा क्रेज होता है लोगों के बीच में, जो स्टूडेंट्स होते हैं, यंग लोगों के बीच में जो क्रेज होता है वो होता है सरकारी नौकरी। तो देखिए, हमारे समाज के और जो देश की जो कंडीशन है उसके हिसाब से सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। बहुत लोगों को ऐसी नौकरी भी मिलेगी जो कि सरकारी नौकरी से कम नहीं होगी। तो ऐसे भी कंडीशन होते हैं, ऐसे नौकरियां हैं हमारे देश में। तो सरकारी नौकरी से मतलब ये है कि अगर आप पामिस्ट्री की बात करें तो हमारे देश में सरकारी नौकरी को इस नज़र से देखा जाता है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो तीन चीजें आपके पास होगी। पहला, कंटिन्यूअस पैसा ये होगा, और साथ साथ आपकी जो जॉब सिक्योरिटी होती है कि आपको जॉब से कोई नहीं निकालेगा अनलेस आप कुछ गलत काम नहीं करते हैं। ये दूसरा, आपके मन में एक मानसिक शांति रहेगी जॉब सेटिस्फेक्शन की। काम देखिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सरकारी नौकरी वाले काम नहीं करते हैं। किन्हीं लोगों का काम बहुत इजी होता है तो वो आराम से काम करते हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन रहता है। तीसरा, समाज में मान सम्मान रहेगा। आप देखेंगे कि दो लोग, जो एक प्राइवेट में काम करता है और एक सरकारी में, हो सकता है दोनों की सैलरी सेम होगी लेकिन ज़्यादा इज्जत सरकारी नौकरी वालों को दी जाती है। इवन अगर आप विवाह करने भी जा रहे हैं तो लोग सरकारी नौकरी वाला ही लड़का ढूंढते हैं, या सरकारी नौकरी, आजकल लड़की भी सरकारी नौकरी वाले ही ढूंढते हैं लोग। तो सरकारी नौकरी की क्रेज तो है हमारे सोसाइटी में और उनका मान सम्मान भी है। तो ये तीन चीज होती है। और अगर आप बहुत ऊंचे पोस्ट की एम कर रहे हैं तो चौथा चीज भी पिक्चर में आता है, वो है आपका लीडरशिप की क्वालिटी। अगर आप ऊंचे पद पर जाएंगे, मान लेते हैं कि बैंक पीओ बनना चाहते हैं आप, तो अगर आप बैंक पीओ बनेंगे, बैंक मैनेजर बनेंगे, तो आपको आपके अंडर जो भी कलर होंगे, जो भी पियोन होंगे, जो भी होंगे इस बैंक में, उनको अच्छे से संभालना है, मैनेज करना है। तो लीड करने वाली क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये 4-5 चीजें जो आपको देखनी है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहली की बात जो है देखनी है क्या, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ऊंचे पोस्ट के लिए एम कर रहे हैं तो आपका गुरु पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए। ये उभरा हुआ रहेगा, और आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये वाली गुरु पर्वत के ऊपर वाली, ये लंबी होनी चाहिए। लंबी होने से अर्थात ये है कि ये आपके अनामिका से लंबी होनी चाहिए, तो इस उंगली को लंबा कहा जाता है। ऐसे में क्या होता है कि आपके अंदर नेतृत्व करने वाली क्षमता आ जाती है इस फिंगर की वजह से। तो ये आपकी होनी चाहिए, पहला बात, जो हायर पोस्ट में आपको जॉब दिलाएगा। दूसरी बात करते हैं, अभी देखिए, ये सेटर्न फिंगर है, मध्यमा बोलते हैं इसको, और ये है शनि पर्वत। तो शनि पर्वत आपका उभरा हुआ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये दर्शाता है कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन आपके माइंड में रहेगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। बेफिजूल की इधर उधर की चिंता करना या फिर फालतू की बातें सोचना, ये नहीं रहेगा अगर ये अच्छे से उभरा हुआ है तो दूसरी बात होगी, आपको शनि आपका अच्छा होना चाहिए। थर्ड बात करते हैं, सरकारी नौकरी में मान सम्मान मिलता है सोसाइटी में, तो ये जो आपका है सूर्य पर्वत, ये अच्छा उभरा हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ एक सीधी लकीर यहाँ पर होनी चाहिए, जिसे हम सूर्य लकीर कहते हैं, सूर्य रेखा। ये स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी से स्पष्ट उभरा हुआ होना चाहिए। और ये तीन बातें हो गई। चौथा जो है कि आपका कंटिन्यूअस इनकम आना चाहिए आपके लाइफ में थ्रू आउट द कैरियर। अगर आपको 26 की एज में जॉब लगती है तो 26 से लेकर के जब तक रिटायर नहीं कर जाते हैं, जैसे 60-62 जो भी एज होती है, तब तक आपके लाइफ में कंटिन्यूअस इनकम एक सोर्स तो रहेगा ही रहेगा। उसको देखने के लिए क्या करते हैं, आप देखिए, आपकी हथेली के बीच से ये लाइफ लाइन है और ये आपका हेड लाइन है, ऊपर में हार्ट लाइन है। तो लाइफ लाइन के बगल से यहाँ से देखिएगा कि लकीर सीधे निकल करके शनि पर्वत पर जा रही होगी, या फिर कोई लकीर चंद्र पर्वत से निकल करके शनि पर्वत की तरफ जा रही होगी। तो ये जो लकीर होती है इसे हम कहते हैं
फेट लाइन, आपका भाग्य रेखा, ये सीधी जानी चाहिए। हो सकता है बीच में कोई लकीर उसको काटे, लेकिन टूटना नहीं चाहिए। लकीर अगर काटता है तो मतलब धन खर्च होने वाला वो संभावना होता है, तो उसकी अलग बात है। ये लकीर लेकिन सीधी तक होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आपके लाइफ में कंटिन्यूस इनकम है, और कंटिन्यूस इनकम है तो मतलब आप सरकारी नौकरी में है। सरकारी नौकरी इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी और कंट्री में सरकारी नौकरी से अधिक ज़्यादा महत्व किसी प्राइवेट नौकरी को दी जाती होगी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे भारत के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी की यही 4 लक्षण है। पहला जो मैंने आपको बताया, गुरु पर्वत अच्छा होना चाहिए और इसकी फिंगर लंबी होनी चाहिए। दूसरा, शनि पर्वत भी उभरा हुआ होना चाहिए। तीसरा, सूर्य पर्वत उभरा हुआ होना चाहिए, उसमें एक सीधी लकीर होनी चाहिए। ये हो गया। चौथा, आपका जो भाग्य रेखा है वो सीधा आराम से लाइफ लाइन से निकलते हुए आपके शनि पर्वत तक पहुंचना चाहिए। तो ये 4 है पॉइंट जो आपको सरकारी नौकरी दिलाती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके हाथ में ये रेखा है तो आपको तो लगेगा कि आप तो सरकारी नौकरी आपको मिल गया क्या, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। पामिस्ट्री जो है आपको आपके प्रेजेंट को दिखाती है हमेशा, कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि लाइन चेंज हो रही है। आप मेहनत करना छोड़ दीजिए, आप देखिएगा भाग्य रेखा टूटने लगी बीच से, या फिर आप देखेंगे कि ये जो सूर्य रेखा है यहाँ से कुछ कुछ क्रॉस करने लग गया, कट रहा है इधर से, तो फिर वो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और जिनके हाथ में ये नहीं है तो मैं उनको बता दूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करिए, हो सकता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, भाग्य का साथ नहीं मिलता। बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं लेकिन 1 नंबर 2 नंबर की वजह से एग्जाम में अटक जाते हैं। तो वहाँ पे आपके मन में भी आता होगा कि भाग्य अच्छा नहीं था इसलिए ऐसा हुआ। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ी और मेहनत कर जाएंगे तो भाग्य की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो ये बात भी है, हाथ में रेखा रहेगी तो नौकरी नहीं भी मिल सकती है, ऐसा बात भी है। हाथ में रेखा नहीं है तो नौकरी मिल भी सकती है, दोनों ही बात है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। लेकिन जिनके हाथ में है आप मेहनत करिए तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो ये बातें थी सरकारी नौकरी के बारे में। तो अगर आपको मन में कोई भी डाउट है इन चीज़ को लेकर के कि आपके हाथ में भी ये है नहीं है, आपके हाथ में क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, कमेंट करिए खुल करके। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपने आसपास सफाई जरूर रखिएगा।